गोल्ड के लिए इस समय सबसे मोस्ट पॉपुलर ये डेली टाइम फ्रेम पर ट्रायंगल चार्ट पैटर्न है जो क्लियर ब्रेकआउट हो चुका है और कैंडलस्टिक इसके बाहर हैं। लेकिन ये ट्रायंगल चार्ट पैटर्न केवल प्राइस एक्शन के बेस पे है। इलियट वेव थ्योरी के बेस पे इस ट्रायंगल चार्ट पैटर्न की वेव ई मिसिंग है। इसलिए वेव काउंटिंग आप देखें इस बॉटम से डब्ल्यू एवीसी फ्लैट करेक्शन, उसके बाद नई इंपल्सिव वेव वाई और प्राइस ब्रेकआउट करता है इस हफ्ते। पहले आपका सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 2720, क्योंकि फ्राइडे भी ट्राई किया लेकिन ब्रेकआउट नहीं हुआ। उसके बाद WXY वेव काउंटिंग के बेस पे 2838 आपका रेजिस्टेंस हो सकता है, लेकिन पहले इस 2720 लेवल को ब्रेकआउट करना होगा, क्योंकि इस लेवल को टेस्ट करने के बाद दो कंडीशन हैं। पहला, प्राइस काउंटर ट्रेंड करेक्शन करे, इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करे और फिर ऊपर जाए, या फिर धीरे धीरे साइडवे करेक्शन करता रहे जैसा कि इंटरडे H1 और 1 by 1 लेवल ब्रेकआउट करता रहे। लेकिन फ्राइडे क्लोजिंग के पास 2720 और उसके बाद 2838 ये दो आपके मेन लेवल हैं जिनके बेस पे आपको ट्रेड करनी है। और 2720 लेवल लगभग क्लोजिंग के पास में है और सिंपल वे में कहें बिगिनर ट्रेडर के लिए, क्योंकि इस हफ्ते आप ये कह सकते हैं जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो मंडे को आएगी। ट्रम्प इनागुरेशन है, ट्रम्प की एंट्री व्हाइट हाउस में हो जाएगी और अब तक जो कुछ भी बोल रहे हैं, जो टैरिफ गेम वो खेल रहे हैं, अब तक केवल बोल रहे थे, लेकिन इनागुरेशन के बाद उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की पावर इनके पास आ जाएगी। ये अकेले नहीं होंगे, सारी एडमिनिस्ट्रेशन बदल जाएगी, जिसमें से ट्रेजरी सेक्रेटरी जो ट्रम्प के समय में नया आएगा, उन्होंने पिछले हफ्ते स्पीच दी थी। अगर उस स्पीच को देखें, अब तक केवल फेड मॉनेटरी पॉलिसी हॉकिश थी, लेकिन अब फिस्कल पॉलिसी भी हॉकिश साइड में जा चुकी है। अगर बाइडेन के समय के ट्रेजरी सेक्रेटरी को और ट्रंप ने जो नया ट्रेजरी सेक्रेटरी अपॉइंट किया है, दोनों को तुलना करें और गोल्ड के वीकली टाइम फ्रेम को देखें, इन्होंने लगातार डेब्ट बढ़ाया। इस हफ्ते ये एग्जिट कर जाएंगे सारे लोग, और जब तक ऑफिस में रहे उन्होंने लास्ट डे तक लगातार डेब्ट बढ़ाया, जिसकी वजह से रेट हाइक के समय भी गोल्ड ऊपर गया। इतना ही नहीं, ये कह रहे हैं कि डेब्ट लिमिट क्रॉस करने वाला है, और इसमें कोई नई चीज नहीं है। अगर इस किताब को भी आप पढ़ोगे तो दिसंबर 2020 में जब इलेक्शन खत्म हो चुके थे, ये क्लियर हो चुका था कि ट्रंप हार चुके हैं, बाइडेन अगले प्रेसिडेंट हैं। उस समय ट्रंप ने $1 ट्रिलियन की फिस्कल पॉलिसी साइन की थी, जिस समय रेट जीरो थी, फेड क्यूई कर रहे थे, यानी कि दोनों पॉलिसी फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी अल्ट्रा लूज थी और मनी प्रिंट करा जा रहा था हर पॉसिबल वे से। ठीक वही चीज बाइडेन ने रिटर्न गिफ्ट की है ट्रंप को, क्योंकि इस किताब में ट्रंप की सारी फिस्कल पॉलिसी हिस्ट्री मिल जाएगी जो उन्होंने साइन किए थे लास्ट डे तक ऑफिस में, अमाउंट और डेट। अब यही चीज बाइडेन काल में हुई। इन्होंने इलेक्शन ईयर 2024 में लगातार डेब्ट इंक्रीज किया, लेकिन नए ट्रेजरी सेक्रेटरी ने पिछले हफ्ते यही बोल दिया अगर ट्रंप परमिशन देंगे तो डेब्ट को कंट्रोल करेंगे और उसे डिक्रीज भी कर सकते हैं। और ये जो पिछले कुछ दिनों से गोल्ड ऊपर जा रहा है, ऐसा लगता है ट्रंप केओस, अगर वो पहले हफ्ते में ही टैरिफ इंप्लीमेंट कर देते हैं या नए टैरिफ अनाउंस कर देते हैं, उस चीज को लेके ये हेज बाइंग हुई है। क्योंकि इस ट्वीट को देखें, ट्रंप की तरफ से चाइना यूएस प्रेसिडेंट के बीच फोन कॉल हुई है और ट्रेड वार जो हमारे 2019 के समय का प्रोपेगेंडा था, सेम वही कंट्री है, सेम वही पॉलिटिशियन है, लेकिन टोटल अपोजिट है।
ये अंतर है इलेक्शन के पहले और बाद की राजनीति में। और इन्होंने जो बताया है, जिसे देख के लगता है पीस टॉक है यूएस चाइना रिलेशनशिप के बीच में। और बाकी ये व्हाइट हाउस में एंट्री के बाद क्या बोलेंगे, क्या इंप्लीमेंट करेंगे, वो सब उस समय क्लियर हो जाएगा। लेकिन मंडे मार्केट ओपन से पहले ये एक पीसफुल न्यूज़ है और गोल्ड के लिए बैड है। अगर आपको 2019 के सेंटीमेंट याद हो तभी गोल्ड के लिए बैड है, क्योंकि इनॉग्रेशन के बाद जो पहली स्पीच होगी ट्रम्प की, और उसके बाद इस हफ्ते डेवोस स्पीच भी है। इसमें स्पेशल चीज़ ये है, सारे बड़े हेज फंड जाएंगे और ट्रम्प के बाद जितने भी पॉलिसी मेकर बसते हैं लगभग सारे ही इसमें जाएंगे। ट्रम्प के स्पीच पे मार्केट एक्शन करेगा, नो डाउट बड़ा एक्शन भी हो सकता है। और इन हेज फंड की स्पीच पे मार्केट एक्शन करे या नहीं करे, लेकिन मार्केट नैरेटिव जरूर शिफ्ट होंगे, क्योंकि वो एक चीज़ हमेशा बोलते हैं क्लियर कि इस चीज़ को वो बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। इसलिए ये हफ्ता मोस्ट पॉलिटिकल है गोल्ड के लिए, प्योर पॉलिटिक्स है हाईएस्ट लेवल की। और एफओएमसी ब्लैकआउट के बहाने फेड केवल प्राइस एक्शन को देखेंगे, बोलेंगे कुछ नहीं। इसलिए वीकली टाइम फ्रेम पर यह ट्रेंड लाइन हर हफ्ते रिटेस्ट होती है, लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर आती है। जब तक ऐसा हो रहा है टेक्निकली गोल्ड बुलिश है वीकली टाइम फ्रेम पर। और पिछले हफ्ते सीओटी ने अपनी पोजीशन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज भी कर दिया है। इसलिए रेंज ब्रेकआउट का होना, जो लेवल अभी आपको बताए थे, जिसमें स्पेशली 2720 लेवल है डेली चार्ट पर, इसके ऊपर ब्रेकआउट इसी चीज़ पर डिपेंड करता है ट्रम्प इनॉग्रेशन के बाद ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा, इनकी पॉलिसी क्या होंगी। डेब्ट जहां है वहीं रुका रहेगा हॉरिजॉन्टल लाइन में, या आने वाले समय में कम होगा, जो पिछले हफ्ते ट्रेजरी सेक्रेटरी ने बोला है। इलेक्शन के तुरंत बाद ये भी डेब्ट को बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। अगर डेब्ट बढ़ता है लेवल ब्रेकआउट होगा, इस पैरेलल चैनल की अपर ट्रेंड लाइन को वीकली टाइम फ्रेम पर गोल्ड रिटेस्ट करेगा। अगर डेब्ट हॉरिजॉन्टल रहा तो गोल्ड 2800 के पास में साइडवे ही रहेगा। अगर डेब्ट डिक्रीज होता है, जिसका हिंट सारा मार्केट वेट करेगा इस हफ्ते मंडे मार्केट ओपन पर, तो बिगिनर के लिए केवल इस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल पे फोकस करें। इसके ऊपर बुलिश बायस होंगे और इसके नीचे बेरिश बायस होंगे। सबसे अच्छी बात है क्लियर स्टैटिक रेजिस्टेंस लेवल है, किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ब्रेकआउट होता है, रिजेक्शन होता है, मार्केट इंस्टेंटली रिएक्ट करेगा। और भी ज़्यादा क्लियरिटी के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी न्यूज़ है, इंटरडे स्कैल्पर H4 टाइम फ्रेम पर ये आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, क्लियर लेवल है, कई बार रिटेस्ट हो चुका है। फ्राइडे में टेस्ट किया लेकिन फेल हो गया। और ये एफओएमसी समय का जो लो है, इससे वेव काउंटिंग देखें, स्मॉल एवीसी डब्ल्यू, करेक्शन एक्स, फिर से स्मॉल एवीसी जो वेव वाई की सब वेव हैं। जब प्राइस ने 100% प्रोजेक्शन टेस्ट किया, स्मॉल डंप देखने को मिला, लेकिन 38% प्रोजेक्शन और ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दोनों लगभग पास में हैं। इसलिए इस लेवल के पास से बड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा। इसलिए WXY वेव काउंटिंग तो कंप्लीट हो चुकी है। क्लियर स्टैटिक रेजिस्टेंस लेवल के पास में 2720, प्राइस करेक्शन करके नीचे आता है तो ये पॉसिबल पैरेलल चैनल, जिसकी अपर ट्रेंड लाइन कई बार रिटेस्ट हो चुकी हैं, लोअर ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट होना अगला सपोर्ट लेवल होगा। लेकिन बिगिनर के लिए यही कहा जा सकता है, इस हफ्ते की न्यूज इतनी बड़ी है कि हिस्ट्री ही बदल जाएगी। और ये लेवल
जो क्लियर है सभी टाइम फ्रेम पर सभी मार्केट पार्टिसिपेंट के लिए। केवल इसी लेवल के ऊपर फोकस करें। इस लेवल के ऊपर गोल्ड के बुलिश बायस बढ़ते जाएंगे और इस लेवल के नीचे गोल्ड के बेरिश बायस। न्यूज कुछ भी हो, उसका इफेक्ट कुछ भी हो, लेकिन मार्केट को इस लेवल के ऊपर रिएक्ट करना ही होगा।